बच्चे सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, क्या आपकी परसेंटाइल आई है वो बताइए। मेरा नाम हेतल कौल है और मेरी जेई में परसेंटाइल 99.11 है और वो फीमेल रैंक 2 है जेएनके में। बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड Thank योर you. फैमिली आल्सो। थैंक यू। ओके, तो बच्चे एक बड़ा यूजुअल सा हमने देखा है कि गर्ल्स और मैथ्स का आपस में एक 36 का आंकड़ा रहता है, बट स्टिल आपने एक नॉन मेडिकल फील्ड को चूज किया एंड उसमें अगर अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हो, तो ये कैसे आपके माइंड में आया? एक्चुअली बचपन से ही मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब मुझे मैथ्स, जब भी मैं मैथ्स करती थी वो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, तो इसलिए मैंने नॉन मेडिकल लिया है। दैट्स वेरी नाइस। एंड आर यू सेटिस्फाइड विद योर स्कोर कि अभी भी लग रहा है कि देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट? मतलब अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है, मतलब और बेटर कर सकती हूँ। बच्चे एक यूजुअली क्या होता है कि एक आपसे हम और क्वेश्चन जानना चाहेंगे, एक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लास्ट 1 मंथ जब पूरे 2 साल की रिवीजन भी करनी है, एक एग्ज़ाम भी आपका पास में आ रहा है, उसकी अलग से टेंशन होती है, तो कैसे आपने ये कोप अप किया ये सारी सिचुएशंस में? कोप अप करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह वो सब भी थे, बट एट द एंड ऑफ द डे इतना लगता था मन में कि अगर 2 साल मेहनत की है तो मतलब पेपर अच्छा ही जाएगा। मतलब इतना थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती थी कि 2 साल मेहनत की है, हो जाएगा बस। एंड अगर आपको एक गुरु मंत्रा देना हो वो सारे बच्चों को जो ये आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, कि क्या लास्ट के 1 मंथ में आपको अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके रखना है, अपना टेस्ट सीरीज की तरफ कैसे फोकस करना, तो आप क्या डिटेल में बताना चाहोगे? मेन तो है जो भी टेस्ट वगैरह है उसको एक बार एनालाइज करके देखो और ये देखो कि क्या कौन सी गलतियाँ हो रही हैं, तो उससे बहुत हद तक स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। कैसे आपको स्टडी मटेरियल एक्सेप्ट योर एनसीईआरटी, आपने मॉड्यूल्स पढ़े होंगे राइट, तो स्टडी मटेरियल का कितना रोल रहता है किसी भी बच्चे की सिलेक्शन में? बहुत ज़्यादा रोल रहता है एक्चुअली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए मतलब कोचिंग के मॉड्यूल्स थे, कोचिंग वालों ने असाइनमेंट्स भी दिए थे, उसमें बहुत मदद, उसकी वजह से बहुत मदद हुई है। गुड। बच्चे पढ़ोजी में आपकी ये जर्नी, पूरे 2 साल जो आपने पढ़ाई की, क्या सपोर्ट सिस्टम रहा था टीचर्स का, मैनेजमेंट का, उसके बारे में बताइए कुछ। टीचर्स और मैनेजमेंट ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वहाँ के स्टूडेंट्स से लेकर के टीचर्स सारे ही अच्छे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो 2 साल का समय है वो वहाँ पे एंजॉय भी किया, पढ़ा भी, सब कुछ किया। ये 2 साल में ये सबकी लाइफ में होता है कि डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, तो स्टूडेंट लाइफ में ये 2 साल में आपको कौन सी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस थी जिससे आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ा? टीवी वगैरह वो मैंने 2 साल बिल्कुल नहीं देखा एक्चुअली। हाँ, एक बार मेरे घर वालों ने भी नहीं देखा है 2 साल टीवी। दैट मीन्स 0 स्क्रीन टाइम, नो फोन, नो टीवी। फोन बीच में जब उसको जो स्टडी रिलेटेड कुछ होता था तो या तो लैपटॉप पे जाती थी, जैसे एग्जाम्स वगैरह है, एग्जाम्स, यहाँ कभी बीच में कुछ होता तो म्यूजिक इसका 2 साल से जो मोबाइल भी है वो यहाँ अलमारी सामने पड़ा हुआ है। तो उसने ज्यादा, मैंने अब जब कभी मजबूरी होगी किसी को बात करनी है या कोई कुछ लैपटॉप में ये चार्ज नहीं है, तो फिर उस टाइम में ना 10-15-20 मिनट खोल के फिर वापस, अदरवाइज वो ये अलमारी में पड़ा हुआ है। तो आपको रिवॉर्डिंग लग रहा है ये 2 साल जो आपने अपना फोन साइड पे रखा, तो आज फील हो रहा है कि हाँ अच्छा स्टेप था वो एक? हाँ। तो आपको थैंक यू जी, आपकी मेहरबानी है, आप लोगों का प्यार है, यही ऐसे बच्चा भी तो ठीक ही है, हमने भी थोड़ी ये सब की जैसे कोशिश है कि इस बच्चे ने थोड़ा ऐसे किया, अभी तो अब आगे अभी बहुत है तो वो भी करना है। इस बच्चे के लिए शुक्रिया। सर, आप बचपन से देखते आ रहे होंगे बच्चे की, आपने इसको छोटे से अभी बड़े होते देखा होगा ग्रेजुअली, एंड अब आप देख रहे हो कि ये जो सपना सोच रही थी उसके एक स्टेप अहेड हो गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे सर? बहुत खुश है एक बाप को, क्या ऐसे खुशी होगी कि उसका बच्चा अपने बाप से ऊपर चला जाए, वो तो खुशी है।
ये तो ज़रूर होता होगा कि बचपन में जब भी ये स्ट्रेस फील करती होगी या इसको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा तो आपके पास आती होगी कहानी सुनने के लिए, या दादी मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी इन्होंने जो तैयारी की है इसमें भी ऐसे पल काफ़ी आए होंगे। तो अभी क्या करते थे, ये कैसा बिहेव करते थे? जब ये छोटी थी बहुत इसकी ये मम्मा ड्यूटी जाती थी, फिर ये खाना शाना कुछ नहीं खाती थी। मैं फिर उसको उधर, हम श्रीनगर में रहते थे, उधर एक बहुत बड़ा पेड़ था, उधर एक कवा का घोंसला था, उसी में मैं उसको दिखाती थी, देखो मामा आग जाएगी तब तक आप खाना खाओ, फिर पढ़ाई शढ़ाई करनी है। मगर इसको बचपन से ही बहुत लगाव था, बहुत ही अपना काम सब कुछ पूरा करती थी, जो भी इसको करना था, स्कूल की पढ़ाई शढ़ाई सब कुछ करती थी। और बहुत स्वभाव की बहुत ऐसे थे, इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, जो ये सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरह ध्यान देती थी, मानती थी सब कुछ, जो कुछ भी हम कहते थे। ये इसको बड़कपन ही था, हम बड़े होकर उतना नहीं सह लेते थे जितना ये हमारी बच्ची। बहुत ही हमें तो इतनी खुशी है आज, हमने जैसे भगवान के दर्शन होते हैं ना, ऐसे ही अब सरस्वती माता ने इसको इतनी शिक्षा दी है, तो आगे भी इसको इससे भी ज़्यादा जो कि आपकी उस दिन आ जाए खुशी से हमारे घर, जब हमारी ये IIT की सीट इसको और मेरी बाजी। सर बहुत बहुत मुबारकें सबसे पहले तो आपको। थैंक यू। आपको भी मुबारकें। ये आप ही की मेहनत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मेहनत है, जिसकी वजह से इसने आज ये इतना अच्छा रिजल्ट निकाल के दिखा दिया। सर जैसे हेतल ने बताया कि उससे भी पहले आपने उसका रिजल्ट देखा, हाँ तो बिल्कुल। वो क्या फीलिंग थी जब आपने देखा अबव 99 परसेंटाइल बच्ची ने स्कोर किया? सर वो फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि क्या फीलिंग थी। जैसे वो एक कहते हैं ना, वो बाप को गर्व सा महसूस हो रहा था कि बच्चे ने कुछ किया, लेकिन अभी उसे बहुत आगे जाना है और मुझे पता है कि उसमें ये पोटेंशियल है कि ये ऐसे और अच्छा भी कर सकती है। फीलिंग तो ऐसे मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, लेकिन वो प्राउड मोमेंट था हमारे लिए कि उसने कुछ कर दिया। सर ये 2 साल क्योंकि हम भी वहीं पे होते थे कोचिंग सेंटर में, काफ़ी टाइम हमने भी देखा कि बच्ची अपनी क्लासेस से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी दे रही होती थी और आप वहाँ पे आते थे। अपनी जो ड्यूटीज़ एज अ फादर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि कितनी दूर से हेतल आती थी। तो सर ये 2 साल में क्या क्या और संघर्ष, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस बोलूँगा मैं एक चीज़ बताऊँ, जब हमने इसका एडमिशन कराना था ना पड़ोजी में, तो मैं एक दिन बाहर जाके, तब हमने एडमिशन नहीं करा, मैंने सारे कोचिंग के पास में गया, इधर उधर मैंने देखा, मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया। फिर एक दिन मैं पड़ोजी के, तब आपका ये आपके गांधीनगर में था ना, वहीं अभी रिसेंटली आपने चाहिए, तो मैं बाहर बैठा, तो वहाँ से जो बच्चे निकले मैंने उनसे पूछा बताओ जी कि कोचिंग में कौन सा ठीक आप लोग? तो वहाँ आप भी मेरे साथ ही थे, तो 2 लड़कियाँ आई वहाँ से, उन्होंने कहा अंकल अगर आपको बच्चे को सही में पढ़ाना है तो आप आँख भर कर गए पड़ोजी में चले जाए। फिर मैं जब जाए तो सर से हमारी बात हुई उस टाइम, तो पवन सर जी से बात हुई, तो फिर उन्होंने बताया सारा कुछ, तो हमने और फिर हमने इधर उधर जाने की कोशिश नहीं की। और फिर मुझे भी लगा कि ये पिछले 2 सालों में मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट तो बड़े सारे हैं, लेकिन जो पर्सनल वो ना केयर करता है स्टूडेंट को, या फैमिलीज़ के साथ, या उनके मदर फादर को टाइम से बुलाना, नहीं ये करो ऐसा करो, तो ये मैंने कि ऐसी चीज़ मिलती नहीं है कोचिंग में। कि जो हमारे पुनीत सर है, तो जो फ़ोन करते थे बीच में, ये इसमें ऐसा है, तो ये चीज़ें जो होती है, ये वो ना एक पढ़ाई तो पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन फिर उसके बाद वो केयर जो करना स्टूडेंट के लिए कि नहीं जी इसको ये करना है, तो इससे इसकी डेवलपमेंट और आ जाए, वो चीज़ पड़ोजी में मैंने देखी है कि वो भर के है। सर जैसे आप बता रहे थे, हमने एंटर किया तो आते ही मैंने पूछा सर ये टीवी, तो ये आपने अभी तक टीवी नहीं लगाया? नहीं, पिछले 2 साल से नहीं लगाया, क्योंकि अब घर छोटा ही है हमारा, ज़्यादा नहीं है। उस कमरे में हेतल का अपना कमरा है, तो यहाँ हम सोचते तो शोर हो जाता है, ये भी डिस्टर्ब हो जाते, और हमारा भी जब मतलब अगर कभी किसी के मोबाइल में आवाज़ आ गई या किसी मेहमान आ गए ना,
ये वहाँ से ही बस बस हाँ बस तो- मम्मा क्यों रखा है वैसे, मतलब ऐसे आना। काम वाली आती थी ना, अभी अभी छोड़ेगी नहीं बात करनी मतलब ऐसे फिर हेडफोन खाली लगाती है कान में तो आवाज कम आती है। लेकिन हमें अभी भी पता है कि जो इसका ये स्कोर आया है इससे ये बहुत ज्यादा कर सकती है, जो बिल्कुल सर। मुझे भी लग रहा है कि क्योंकि अब मैं भी 2 साल इसी के साथ था, तो और जैसे सर से भी टाइम से बात होती रहती है, तो इन्होंने जी भी टाइम से हमें फीडबैक दिया, आप ये करो ऐसा करो, तो उससे भी मुझे लगता है कि ये और आगे अच्छा कर सकते हैं। हेतल, आप भी ऐसे ही सोच रहे हो? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो, है ना? नेक्स्ट एम क्या है? टॉपर, JN के टॉपर? होपफुली जो किस्मत होता है वो क्या चलिए। ऊपर वाला है, वो भी करे सब कुछ। एक माँ अपने बच्चे की पहली टीचर होती है एंड आपकी बच्ची ने आज बहुत एक अचीवमेंट की है, जम्मू का नाम रोशन किया है, तो इसमें एज अ मदर आपको कैसा फील हो रहा है और कौन से ऐसे चैलेंजेस थे कि यूजुअली क्या होता है कि घर पे सबसे ज़्यादा टाइम बच्ची ने निकाला होगा, इसके खाने का ध्यान रखना, इसका वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि शोर शराबा ना आए, तो वो सब चीज़ों का आपने कैसे टेक केयर किया इन 2 सालों में? क्या मैं क्या बताऊं, मेरी तो मतलब सोचो मेरा तो जॉब भी 2 सालों से मेरी ऐसी है। मतलब क्या बताऊं, मतलब अपने हिसाब से तो मैंने बहुत कोशिश की, मतलब टाइम टू टाइम इसको फ्रूट मिले, खाना खाए, पर यही है कि आजकल के बच्चे चूजी बहुत होते हैं, खाती हैं 2-4 सब्जियां ही हैं, उस हिसाब से फिर मतलब एज अ मदर भी मैं बड़ा हेक्टिक रहता है कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, जो भी इसके लिए मतलब कुछ भी देती हूँ, मम्मा खाना नहीं ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, जैसे कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, पर और क्या कर सकते हैं सर, हमारे हिसाब से तो एफर्ट्स जितने हो सके। सबका एफर्ट है ये सबका। नहीं बाकी आपका खुद का सबसे ज्यादा हाँ। इसने भी मेहनत किया, पहले आप जब आपसे मैं तो 2 साल से अब जॉब पे भी ऐसे ही कभी जाती हूँ कभी नहीं है, 2 साल से चाइल्ड चाइल्ड केयर पे ही हूँ, कभी बीच में ज्वाइन करती हूँ आ जाती हूँ फिर से। मैं खुद मैथ टीचर हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो इसको ट्रेड थोड़ा सा, अब मैं ज़्यादा अपने एफर्ट से नहीं दूंगी अपने आप पे ये नहीं, और थोड़ा बहुत इसको ना, इसको बीच में लगता था, मेरे को होता था नहीं, मेरे को खुद मैथ्स बहुत पसंद है, मैं बोलती थी कि नहीं मैथ्स अच्छा है कि देख तू करके दे थोड़ा सा इसको ना, हाँ पापा भी हाँ टीचर, मेरा मैथ अच्छा था पहले। 8th 9th तक मैंने ही इसको पढ़ाया है, मैथ्स मतलब पढ़ाती थी थोड़ा सा। अच्छा, ये दूसरी चीज है कि पड़ोसी जाने से पहले अभी इसने कभी ट्यूशन नहीं ली, मैंने घर में ही जो हम पढ़ाते थे वही, अदरवाइज पड़ोसी मतलब कि पहला ऐसे सीधे कोचिंग। इसने मतलब 10th में भी 99% लाए हैं, नहीं मतलब वो खुद अपनी इसके मेहनत से, मतलब ये नहीं मतलब ये बताने की बजाय अपनी इसमें मेहनत से लाए हैं। सर, जैसे एडमिशन्स का टाइम स्टार्ट हो गया, पेरेंट्स को आप कैसे गाइड करेंगे कि एक राइट कोचिंग ढूंढने के लिए उन्हें क्या प्रयास करना चाहिए? सर बाकी कोचिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है पड़ोसी के साथ है, उसके बिहाफ पे मैं अगर बोलूँ तो मुझे लगता है जम्मू का बेस्ट इंस्टीट्यूट अभी पड़ोसी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, जब हेतल का एडमिशन तो मैं गया इधर उधर, फिर मैंने फीडबैक दोस्तों से लिया एक्चुअली फाइनली फिर मैं जब बाहर बैठा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ से जो मैं फीडबैक वो किसी के बोलने पे नहीं ना, वो बच्चे आके बाहर मुझे कह रहे थे कि ऐसे ऐसे, ना मैं आपको तब जानता ना किसी को जानता था, तो लेकिन जो बच्चे बाहर आ रहे थे उनसे मैंने फीडबैक लिया था, और उस फीडबैक के बेसिस पे जो मैंने एडमिशन करा, आज की डेट में मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरा डिसीजन सही था, और वो जो बच्चों ने फीडबैक दिया था वो I belong to Padhoji family.